2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक चैटबॉट रिलीज किया था जिसका नाम था ट्विटर यूजर्स के साथ कैजुअल कन्वर्सेशंस करने के लिए इस चैटबॉट को बनाया गया था। इस चैटबॉट ने लोगों की ट्वीट से सीखा, जितने ज्यादा कॉन्वर्सेशंस हुए उतना ये चैटबॉट सीखता गया। ऐसा वक्त आ गया कि ये चैटबॉट लोगों के सेंटेंसेस को रिपीट करने लग गया। इस चैटबॉट के रिलीज के 24 आवर्स के अंदर इस चैटबॉट को बंद करना पड़ गया और माइक्रोसॉफ्ट के वीपी को माफी भी मांगनी पड़ी। Microsoft has now taken Tay offline after less than 24 hours. They said that they would be making some adjustments to her. ये पहली बार नहीं था कि AI की किसी टूल में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। ऑटो ड्राइविंग कार्स का क्रैश हो जाना या फिर Amazon AI रिक्रूटिंग टूल ने मेल कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफर करना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे AI में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स पाए गए हैं। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे AI की मदद से प्रोडक्टिविटी एंड एक्यूरेसी को बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि ChatGPT। अब ये AI अच्छा है कि बुरा है, ये तो एक डिबेट का टॉपिक है और हम डिबेट में पढ़ने से रहे। हम तो बस AI सीखने वाले हैं। काहे सीखेंगे? क्योंकि करियर और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। चल बहुत हो गया प्रवचन, अब AI क्या है जल्दी से बता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानने से पहले इंटेलिजेंस क्या है वो हमें पता होना चाहिए। इंटेलिजेंस मतलब पास्ट इंफॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन लेना या प्रेडिक्शन कर पाना, इसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। और क्योंकि ह्यूमंस इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, हम इसे ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं। अब यही काम मतलब पास्ट डेटा के बेस पे प्रेडिक्शन करना या डिसीजन लेना अगर कंप्यूटर्स के द्वारा किया जाए तो इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और जल्दी से बता दे AI की मदद से क्या हो सकता है, वरना हैंड पंप उखाड़ के सब्सक्राइब बटन पे मार दूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेस और गो जैसे गेम्स में वर्ल्ड चैंपियंस को भी हरा चुका है। मैथमेटिकल थ्योरम्स बनाना, पोएट्री बनाना, ये काम भी AI की मदद से किया जा चुका है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इस्तेमाल हो रहा है। मेडिकल फील्ड में कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसी चीजें डिटेक्ट या फिर डायग्नोस करने के लिए भी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। AI दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक है नैरो AI या फिर वीक AI और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग AI। नैरो AI का फोकस स्पेसिफिक टास्क पे होता है। एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट्स, इवन ChatGPT, ये सब वीक AI के अंडर आते हैं। आज के दिन में जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज केसेस हम देख रहे हैं वो सारे के सारे नैरो या फिर वीक AI के अंडर आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग AI क्या है? रजनीकांत का मूवी देखा है रोबोट? अरे अपना चिट्टी बाबू सारे काम भी कर लेता है, इमोशंस भी आ गए उसके अंदर, प्यार भी हो गया, लात भी पड़ गई और फिर दुखी भी हुआ। माने सारे इंसानी इमोशंस और कॉग्निटिव एबिलिटीज उसके अंदर आ गई थी। ये एक एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग AI का। अभी तक तो स्ट्रॉन्ग AI इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये भी हो जाएगा। जानी AI के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हो। मुझे तो लगता है तुम AI की नहीं मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हो। AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में बड़ा कंफ्यूजन है। आज इसे क्लियर ही कर देते हैं। इंसानों के अंदर इंटेलिजेंस सीख सीख के आई है। हम चीजें सीखते गए, जैसे जैसे हम सीखते गए वैसे वैसे अपन इंटेलिजेंट होते गए। मतलब इंटेलिजेंस के लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर चाहे वो इंसान हो या कंप्यूटर। और कंप्यूटर्स की इसी सीखने की प्रोसेस को हम कहते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरूरी है। वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस मशीन लर्निंग, ऐसा नहीं है। मशीन लर्निंग एक रास्ता है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचा जा सकता है। फिर बात आती है डीप लर्निंग की। अब ये डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक पार्ट है जो न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस्ड है। वो भी एक सीखने का तरीका है। अब ये जो प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, इस प्लेलिस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसोसिएटेड बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना। अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना। अभी के लिए आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। हैव फन, एंजॉय लाइफ, जिंदगी के मजे लो, जिंदा रहो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।